हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़ बिना देरी किए। इसके 30 क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप एंड टाइम पे जितने से ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स में सिर्फ 8-9 दिन बचे। आज 30 हो चुकी है, 9 को एग्ज़ाम है ग्रुप 6 का। तो आप ये देखें कि अब आप कितने न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी सबने पढ़ ली है और थ्योरी में से हम एमसीक्यूज़ कई बार नहीं निकाल पाते हैं। आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपको थ्योरी क्लियर होगी और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व होंगे। और आप पेपर में एलिमिनेटेड मेथड से भी यूज़ कर सकते हो कि हमें कैसे करना है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। और अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक मैं आपको करा चुकी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द डेप्थ इक्विटी रेशो इज़ अ टेस्ट ऑफ। जो डेप्थ इक्विटी होता है ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था। देखो लास्ट क्लास में जो डेप्थ इक्विटी रेशो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, सॉल्वेंसी। आप डेप्थ को भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो डेप्थ होते हैं वो किस में आते हैं, सॉल्वेंसी में आते हैं, बैड डेप्ट्स के उससे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल लायबिलिटीज अपॉन में टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, नेट सेल पे, ग्रॉस सेल पे, ग्रॉस यानी नेट प्रॉफिट पे, या नेट सेल पे, या ग्रॉस रिसीप्ट्स पे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ग्रॉस प्रॉफिट अपन में नेट सेल इंटू में 100। क्योंकि जो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में वो हम किस पे निकालते हैं, नेट सेल पे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आप देख चुके हो पहले, ग्रॉस प्रॉफिट अपन में नेट सेल इंटू में 100। नेक्स्ट है हमारा हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़, दिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई विद रेस्पेक्ट टू। ये किस पर अप्लाई नहीं होगा, तो ये हमारा ऑपरेटिंग रेशियो पे नहीं होगा। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे और सेल्स कम हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हमारा क्या होगा, ये आप देखो इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल। अगर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गई, क्योंकि हायर रेशियो कब आएगा, जब हमारे ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा होंगे, नेट सेल्स कम होंगी। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो हमें लॉस हो जाएगा। तो हायर द रेशियो मोर फेवरेबल, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हायर द रेशियो हो गया तो हमारे लिए क्या होगा, ये फेवरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, 7 प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, डिवेंचर दे रखी है, टोटल असेट्स दे रखी है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये क्वेश्चंस था वो लास्ट टाइम पे डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें क्या है, गलत दे रखा था। इसका ऑप्शन वैसे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा अगर आपके एग्जाम में आ जाए, वैसे ही आएगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ करंट रेशियो इज़ 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज़ 90,000 देन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स वुड बी। अब देखो इसमें आपको करंट असेट्स पूछी हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं दी हुई है। लेकिन आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपन में करंट लाइबिलिटी। अगर करंट रेशियो इक्वल टू 2.5 है, दैट्स मीन्स 2.5 अपन में 1 रहा होगा। आपकी करंट असेट्स कितनी आ गई, 2.5। आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1। अब आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 90,000, तो आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। तो 2.5 हमारी करंट असेट्स है, 1 हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो 2.5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। आपको इसके नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है, वैसे मैं बता देती हूँ। 1.5 आ जाएगा। अब 1.5 आपकी क्या आ गई, वर्किंग कैपिटल आ गई। अब हम 1.5 की वैल्यू कितनी है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 90,000। अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 60,000। 60,000 हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। जब हमारी 60,000 करंट लायबिलिटी तो हमारी करंट असेट्स क्या होगी, 60,000 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,50,000। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप कैसे भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, थोड़ी सी मैथ आती है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है, इसको हम एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। और इसके हमारे 5 पार्ट्स होते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो हम डेटर्स से कलेक्शन करते हैं उससे क्या होता है, डिक्रीज करंट रेशियो। गलत है, क्योंकि करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, तो उसमें डेटर्स का कोई काम ही नहीं है। इंक्रीज करंट रेशियो, उसमें भी कोई काम नहीं है। हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, इट इज़ ट्रू, क्योंकि ना ही हमारे डिक्रीज़ होते हैं ना ही हमारे इंक्रीज़ होते हैं। तो जो करंट रेशियो होता है उसमें डेटर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपके पास न्यूमेरिकल भी आता है और उसमें आपको डेटर्स लिखा होता है तो आपको उनको असेट्स में ऐड नहीं करना है, उनको क्या करना है, छोड़ देना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 41, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, इसमें से कौन सा रॉन्ग है। PV का मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ये सही है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू F प्लस यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में सेल, ये भी ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ठीक है। इसमें हमारा ठीक नहीं है ऑप्शन नंबर ई, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल्स, इसका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज़ रॉन्ग। बाकी सारे आपके ठीक हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपके क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको वो याद ही नहीं होंगे। इसमें आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, और अगर न्यूमेरिकल आएंगे भी तो भी आपको अगर न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो। वो आपसे किसी भी रेशियो के बारे में पूछ सकता है, और बहुत इजी होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो रेशियो के बारे में पूछना। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में से वो 1-2 क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चन बनेगा इस पूरे उसमें, अगर क्वेश्चन बनने के चांसेस है तो सिर्फ रेशियो से हैं। तो आप जो रेशियो वाला चैप्टर है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन 3 को अच्छे से करके जाना, क्योंकि थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। अगर आप कैश फ्लो के सारे सीरीज से याद करके जाओगे कि कौन सी चीज़ किस में आती है, और अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में सारी चीज़ें याद करके जाओगे कि कैसे बनाया जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल पहले आती है, मूवमेंट ऑफ फंड बाद में आते हैं, मूवमेंट फंड कहाँ से आते हैं, डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें करके जाओगे तो आपके क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो यही पूछ सकता है कौन सी चीज़ सोर्स है वो डेबिट में आएंगे या करेंट्स में आएंगे, एप्लीकेशंस किधर आएंगी, डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। तो आपको यही सारी चीज़ें अच्छे से याद करके जानी है। कैश फ्लो में आपको याद करके जाना है कि कितनी पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट को लिया जाता है, उसका जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो कैसे बनता है, प्रोसीजर क्या है, टाइप क्या है, तो वो सारी चीज़ आपको क्या है करके जानी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेशियो फॉर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें से कौन सा है जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एनालिसिस नहीं कर सकते। ये देखो, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जब सॉल्वेंसी वाला आया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको वो टाइप भी पूछ सकता है, ऑपरेटिंग रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा नहीं है, एसिड टेस्ट रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो एसिड टेस्ट रेशियो वो कौन सा है, लिक्विडिटी का रेशियो है, वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो नहीं है। इसमें कौन कौन से आएंगे, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा करंट रेशियो इज बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, कंबाइंड रेशियो, इनकम रेशियो। तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट रेशियो, क्योंकि हम करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज उसको निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है वो किससे इंडिकेटेड होती है, असेट्स लायबिलिटी रेशियो से, डेप्थ इक्विटी रेशियो से, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी डेप्थ इक्विटी रेशियो से। ये मैं आपको लगातार 4-5 क्वेश्चन में बताते हुए आ रही हूँ। तो आप जो अपने रेशियो है, अगर आप इस वीडियो को भी करेंगे तो भी आपको आधे याद हो जाएंगे। इफ करंट रेशियो इज 1.75:1, वर्किंग कैपिटल इज 11250 एंड स्टॉक रेट इज़ 82,500, देन एसिड टेस्ट रेशियो विल बी। तो एसिड टेस्ट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स आपको निकालनी आनी चाहिए। लिक्विड असेट्स रेशियो में क्या नहीं होता आपके, हम उसमें क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन हम उन्हें करंट असेट्स में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए निकालते हैं, करंट रेशियो क्या है 1.75:1, वर्किंग कैपिटल क्या है 112,500। तो हम इसमें से पहले क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल 1.75 - 1, तो हमारा आ जाएगा 0.75। 0.75 की वैल्यू हमें दे रखी है 1,12,500। तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी, ये देखो 1,50,000। अब हमारी करंट लायबिलिटी 1,50,000, करंट एसेट्स हम निकालेंगे इनटू कितना करके, जो हमें गिवन है 1.75 करके। तो वो देखो 1,50,000 मल्टीप्लाई 1.75 आपका आ गया 262,500। अब आपका लिक्विड असेट्स निकालने का तरीका क्या होता है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक, क्योंकि हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, इसलिए हम ओनली करंट असेट्स को करंट असेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो 2,62,500 माइनस 82,500 हमें यहाँ दिया हुआ है, तो आप ये देख लेना। अब वो क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं, बहुत इजी हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है तो आप आराम से कर लोगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें ऐड नहीं करनी है।
तो आपका आ जाएगा 1,80,000। एसिड टेस्ट रेशो आप निकाल दो, लिक्विडिटी असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, तो 6:5 आपका आ जाएगा 1.2:1 एसिड टेस्ट। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ सेल्स इज रेट 8 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ 4,80,000। सेल जो हमारी 8 लाख की है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमारी 4,80,000 है, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 1,20,000 है, देन द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो हमें क्या बताना है, नेट प्रॉफिट रेशियो बताना है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस COGS प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 1,20,000 दे रखे हैं, COGS हमें 4,80,000 दे रखी है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम सेल्स में से क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है, 8 लाख में से आप 4,80,000 एंड 1,20,000 माइनस कर दो। 480 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 6 लाख। 6 लाख में से आप 8 लाख माइनस करो तो आ जाएगा आपका 2 लाख। ये देखो यहाँ पे 2 लाख आ चुका है। नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल दो, NP अपॉन में सेल्स। NP कितना है आपको, नेट प्रॉफिट 2 लाख। 2 लाख अपॉन में सेल्स कितना है, 8 लाख इंटू 100, तो आपका कितना आ गया, 25%। तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। बहुत ईजी है। आप सेल्स में से पहले COGS प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो। माइनस करने के बाद आपकी नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट के आने के बाद आप रेशियो निकाल सकते हो, यानी मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आइडल करंट रेशियो। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। जो आइडल करंट रेशियो होता है हमारा 2:1 होता है। जब हमारी एसेट्स ज़्यादा होगी और लायबिलिटी कम होगी, तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा और हम लॉस में नहीं जाएंगे, तो अपनी सारी लायबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। उसके बाद अपने पास नेट प्रॉफिट भी बच पाएगा। नेट प्रॉफिट नेक्स्ट हमारा 48। आइडियल एसिड टेस्ट रेशो इज़, तो इसका होता है 1:1। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए इसका, क्योंकि लिक्विड एसेट्स होता है अपन में करंट लायबिलिटी, तो 1:1 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क इज। जो लिक्विडिटी एंड रिस्क है उसका क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। देयर इज ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क, लेसर लिक्विडिटी ग्रेटर इज अ रिस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, एंजल ऑफ इंसिडेंस, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो गई हैं वीडियो को। हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। आप थोड़ी सी देर में 20 अगर 30 क्वेश्चन करके भी जाते हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।